अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और ईद मुबारक सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत सारी दुआओं के साथ। और सब मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, मैं भी शेयर करूँगी। और आज चांद रात है, लेकिन मैं आज थोड़ी सी उदास हूँ, क्योंकि इंसान जब किसी के साथ नेकी करता है और वो इंसान उसकी नेकी का जो बदला है बहुत बुरी तरह से देता है और उसी के अपनों को उसी के ख़िलाफ़ करता है, तो फिर किस तरह से फ़ील होता है, आज मुझे ये फ़ील हो रहा है। और मैं उस इंसान को बदवा तो नहीं दूँगी, अल्लाह ताला देखने वाले हैं। लेकिन मैं बहुत ही मतलब बहुत, जैसे मेरा दिल जैसे टूटा हुआ है। हम एक ही घर में रहते हैं और जैसे कि देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है, कहीं कहीं प्यार मोहब्बत का भी होता है, कहीं कहीं जो है वैसे ही देवरानी जेठानी जैसा भी होता है। और जैसे कि वो शादी करके आई तो मैंने उसको अपनी देवरानी समझा ही नहीं, मैंने उसको बहनों की तरह ट्रीट किया, क्योंकि हमारे घर में जो मेरी भाभियां हैं वो सब जो है मिल के रहती हैं। एक एक अगर मार्केट चली गई तो दूसरी ने उनके बच्चे संभाल लिए और सब मतलब इस तरह से मिल के रहती हैं। तो हमने शुरू से यही माहौल देखा, तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने भी वैसा ही माहौल चाहा। लेकिन आप यकीन करें कि कोई इंसान ऐसे होते हैं कि सामने से बड़े अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे जो है हमारी ही पीठ पे छुरा कर रहे होते हैं। मेरे साथ तो वो बहुत अच्छी थी और मतलब मेरे साथ सामने बहुत अच्छी थी, अपनी बातें बताती थी, अपने शौहर के सीक्रेट्स तक मुझे बताती थी। लेकिन मैं उसको मना करती थी, मैं कहती थी कि अपने शौहर की बातें किसी से भी शेयर नहीं करते हैं और ना ही अपने शौहर से बदतमीज़ी करते हैं। मैंने हमेशा उसे नेकी के रास्ते पे और हमेशा नेकी की ही बात बताई। कभी मैंने उसकी बात को उछाला नहीं, कभी किसी से शेयर नहीं की, कभी अपने घर में किसी को नहीं बताया, अपने शौहर तक को नहीं बताया। उसको उसको मतलब अच्छा ट्रीट किया। लेकिन उसने पता है वो मेरे साथ तो सबकी बुराइयां करती थी, लेकिन मेरे ससुराल में जितनी मैंने 6 साल में इतनी इज़्ज़त कमाई हुई थी, सबसे मोहब्बत सबके दिलों में इतनी मुश्किल से मैंने अपने जो है सबकी बातें सुन के जहर का घूंट पी के सबके दिल में थोड़ी सी जगह बनाई थी, वो सब कुछ उसने जो है एक पल में उसको शर्म भी नहीं आई ये हरकत करते हुए। आप लोग कहेंगे कि मैं कैसे शेयर कर रही हूँ ये बात, लेकिन आज मैं बहुत उदास हूँ। आप यकीन करें, मैं नमाज में भी बहुत रोई थी, इतना मेरा दिल वो हुआ था कि मैं क्या बोलूँ। अब मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगी, अल्लाह ताला सबको देखने वाला है। मेरी पीठ पीछे मेरे देवरों को मेरे ख़िलाफ़ करना, मेरे बारे में बुरा भला कहना, मेरी सास के लिए मेरे दिल में बुराई डालना, और ख़ुद उनके साथ सही होती थी और मुझे जो है, और मुझे यहाँ तक कहा कि कभी कल को बात खुले तो आप ना मुझे गलत नहीं समझना। और बस बात खुली तो फिर वही बुरी हुई। और मतलब क्या मिलता है इंसान को ऐसी चीज़ें करके। आप यकीन माने, मेरी उसके साथ बहुत नेकी थी, मैंने कभी ना उसको बुरे उस पर किया। मैंने हमेशा उससे कहा कि अपने शौहर की इज़्ज़त करो, कि फ़लाना मेरे शौहर के कान भरता है, उसकी बहन मेरे शौहर से ऐसा करती है। तो मैंने उससे कहा कि तुम अपने शौहर के साथ अच्छा चलो, वो किसी की बातों में ही नहीं आएगा, तुम्हारी ही सुनेगा। इतना मतलब अच्छे वे में, अच्छी नीयत से मैंने उसको बहन समझा और उससे उसके साथ इतना ताउन किया, कोऑपरेट किया। उसने मेरे लिए इतना सबके दिलों में बुराई डाली, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ताला तो, अब मैं सच्ची थी तो अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया। मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि ख़राब है या कुछ है, लेकिन मैं आज बहुत उदास हूँ। आप बताइएगा कि क्या ऐसे करना चाहिए कोई आपके साथ? उसने ये तक नहीं सोचा कि हर मुश्किल में मैं अपने घर का काम छोड़ के उसकी हेल्प कराने चली जाती थी। इतना मुझे मतलब, मैं उसको बहन ही समझती थी, मैंने कभी उसको अपनी देवरानी नहीं समझा। लेकिन बस क्या करें, शायद मेरी किस्मत में यही था कि वो इस तरह सबका दिल मेरे ख़िलाफ़ ख़राब करे। अब आप लोग दुआ कीजिएगा, आप लोग सब मेरे हक़ में दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला जो है मैं दोबारा कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि मैं सामने भी सच ही बोलूँगी, क्योंकि मैंने उसको हमेशा अच्छे वे में गाइड किया, हमेशा अच्छा, किसी के लिए मैंने उसके दिल में ना बुराई डाली, ना मैंने उसको किसी के सामने, ना मैंने उसकी किसी से बात शेयर की, हमेशा उसको अच्छे वे में समझाया। लेकिन उसने मेरी पीठ के पीछे छुरा मारा। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि जब भी सामने होगी बात मैं तो सच बोलूँगी। अल्लाह ताला जो है इंसाफ़ करें। और आज मेरा दिल बहुत ही जो है ना बुरा हो रहा है और मुझे मतलब बहुत ही दुख हुआ। लेकिन आज खुशी का दिन है और आप लोग सब मुझसे शेयर करिएगा किसने क्या लिया था ईद पे, कौन से कलर के कपड़े पहने थे, मेरी बहनें मुझसे शेयर करिएगा। और बस दिल मेरा भर आया तो आप लोग मेरी फैमिली, आप लोगों से मैंने शेयर कर लिया, क्योंकि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। मैं अपने शौहर को भी कुछ नहीं कहती, अगर कोई मुझे कुछ दो बातें बोल भी देता है तो हमेशा पी जाती हूँ मैं, अपना गुस्सा भी कंट्रोल करती हूँ। वो कहते हैं ना,
वो कहते हैं ना, अगर विक्ट्री चाहते हो तो गुस्से को पीना सीखो, पालना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। जिसने ये कर लिया वो सफल हो गया। सो मैं हमेशा किसी से नहीं कहती, बस आप लोगों मुझसे शेयर करिएगा ईद कैसी गुजरी। और एक बार फिर आप लोगों को सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। अल्लाह ताला सबकी ईदें अच्छी गुजारे, बच्चे, जवान और बूढ़े सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमेशा और मुझे बताइएगा कि क्या ऐसे होते हैं लोग जो हम लोग इनसे उनके साथ अच्छा चलें और वो हमारे साथ बुरा चलें। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी और मुझसे शेयर करिएगा। और अगर किसी को बुरा लगा तो खैर, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, मैंने बस आपसे अपनी दिल की बात शेयर की है। और बस मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मतलब मैं बहुत, मुझे समझ में नहीं आता उसने इस तरह क्यों किया। हालांकि मैं उसकी इतनी हेल्प करती थी, हर चीज़ में उसकी जल्दी जल्दी मदद कराती थी, उसके काम में उसकी हेल्प करती थी, पता नहीं क्यों उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे समझ में नहीं आती। मैंने बहनों की तरह उसे समझा। खैर, जो भी आप लोग जो है मेरे लिए दुआ करिएगा मेरे हक़ में बेहतर, कि अल्लाह ताला फिर से मुझे कामयाब करे। सबके घर वालों के रिश्तों को मैंने इतनी मुश्किल से समेट के रखा था, क्योंकि हम किसी और जगह पे शादी करके जाते हैं तो पहले तो हमारे लिए जो है वीडियो ब्लर हो रही है, पता नहीं क्यों। सबसे बड़ी बात, सबसे मुश्किल मरहला वो होता है कि सबके दिलों में अपने लिए जगह बनाना, अपना मकाम बनाना और इज़्ज़त पाना। खैर, इज़्ज़त तो अल्लाह ताला ने रखी है, लेकिन जो है इंसान जो मेहनत करके दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, ज़ाहिर सी बात है हम कहीं गैर लोगों में जाते हैं तो पहले तो सब हमें यही समझ रहे होते हैं, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं क्या होगी, तो सालों लग जाते हैं हमें किसी के दिल में जगह बनाने के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं 2 मिनट नहीं लगाते छुरा भोंकने में और इंसान की ये जगह ख़राब करने में। सो मैं फिर कोशिश करूँगी, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, अल्लाह ताला उसके साथ होता है। सो इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला आप दुआ करिएगा, मेरे साथ रहिएगा, आप लोग मेरी फ़ैमिली हैं, तो अल्लाह ताला मेरा साथ दें और मैं दोबारा से अपना वो मकाम तो मेरा अल्लाह ताला ने कायम रखा है, दिलों में जगह बना, क्योंकि दिलों में एक बार मैल आ जाता है ना, तो वो बहुत मुश्किल से दूर होता है। सो अल्लाह करे आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ ना हो, लोग आप अच्छे टकराएँ आप लोगों से, कभी इस तरह के गंदे लोग आप लोगों से ना टकराएँ। तो अब मुझे भी एक सबक मिल गया, वो कहते हैं ना इंसान ठोकर खा के ही संभलता है। सो मैंने उसे हर बुरे रास्ते से रोका, हर बुरी चीज़ से रोका, उसे हमेशा अपनी बहनों की तरह समझाया। बहुत अफसोस बस इस चीज़ का है मुझे। सो ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। चाँद मुबारक भी, ईद मुबारक भी। कल ईद है, ज़ाहिर सी बात है 12 से 12 से अबव हो गया और मगरिब के बाद का मगरिब को भी बहुत टाइम हो गया है। सो 1 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 1 बज रहा है, तो इसलिए ईद मुबारक और अल्लाह हाफिज़।